जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में या कोई भी एग्ज़ाम हो जनरल कंपटीशन का, उसमें पहला चैप्टर होता है फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 1 या 2 नंबर आता नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितने भी एग्ज़ाम है, याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर कन्फर्म रहता है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कम नहीं। तो आइए इससे हम लोग स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग मात्रक और बीमा का 50 शानदार क्वेश्चन करेंगे। 50 शानदार क्वेश्चन करेंगे और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि अगर इसको समझ के अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। अगर आएगा तो कोई बना नहीं सकता एग्ज़ाम हॉल में, याद रखिएगा। अगर टेस्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा दे देगा टफेस्ट, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो बैठिएगा ना तो इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता। तो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? क्या होगा आंसर? इसका वेग होगा। क्या होगा? वेग। इसका आंसर क्या होगा? वेग होगा। तो बात करेंगे आधारी राशि। आधारी राशि को ही मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल 7 होता है। द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। सबका मात्रक जान लीजिए। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का, समय का सेकेंड, समय का, लंबाई का मीटर, लंबाई का, तापमान का केल्विन, तापमान का, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता का, और पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? बेसिक यूनिट है तो कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। आगे है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया किसका? तुलना करने की। किसका? तुलना करने की। आगे है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है मात्रक और संख्याएं दोनों। अब हम जैसे बोलेंगे 5 तो नहीं समझिएगा, हम बोलेंगे 5 मीटर, कहेगा अच्छा तो लंबाई पूछ रहा है, इसे मतलब तो बोल रहा है 5 मीटर लंबाई का मात्रक है। हम बोलेंगे जाइए 5 केजी चावल लेकर आइए, हम बोलेंगे 5, कहीं दुकान पर जाइएगा कहिएगा 5, कहेगा पगला गया का, कहेगा कि 5 क्या, कहिएगा केजी। अच्छा 5 केजी इसको द्रव्यमान चाहिए, 5 मीटर ओहो इसको लंबाई चाहिए, 5 मीटर लंबा कोई वस्तु देना है या कपड़ा लेना है या रस्सी, कुछ भी चाहिए। कोई जाइएगा दुकान कहेगा 12, पगला गया क्या? 12 दर्जन यानी अच्छे से 12 दर्जन केला मांग रहा है, 1 दर्जन 12, इसको 12 दर्जन चाहिए। क्लियर बात समझ गए? आइए 5 नंबर कहता डाइन सेकंड मात्रक है। तो डाइन सेकंड मात्रक है किसका? आवेग का। अरे बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, सीजियस मात्रक डाइन होता है, और आवेग होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग कैसा है मात्रक? न्यूटन इंटू सेकंड होता है, लेकिन सीजियस मात्रक डाइन इंटू सेकंड। आगे पृष्ठनाभ का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठनाभ का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या कि जानते हैं पृष्ठनाभ बराबर बल बट्टे लंबाई। पृष्ठनाभ बराबर क्या होता है? बल बट्टे लंबाई। आगे सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? तो अभी बताइए एसआई पद्धति में क्या होगा? तो 8 × 10⁻³ kg मीटर क्यूब। आप कहिएगा हम केना याद रखबे? तो देखिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप 1000 से गुना कर दीजिएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप 1000 से गुना कीजिएगा तो केजी पर मीटर क्यूब में बदल जाएंगे। आगे है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए दो बात याद रखिए हमेशा, कार्य के सही मात्रक न्यूटन, कार्य नहीं भाई मेरे, कार्य के सही मात्रक जूल होता है, ठीक है। बल के सही मात्रक न्यूटन, सीएस मात्रक डाइन। बल के सही मात्रक न्यूटन, सीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। लेकिन कार्य के सही मात्रक जूल, सीएस मात्रक अर्ग, सीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर? याद रहता भूल जाओ। याद रहता है। ऊर्जा कैसा मात्रक जूल है, ये किसके बराबर है? तो 10 के पावर 7 अर्ग के 10 के पावर 7 अर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी लगता हुआ चमकता हुआ क्वेश्चन है, कहने गले। हाँ आइए, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, यह बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन का, 5 डाइन का।
कोणीय बेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कोणीय बेग का विमीय सूत्र होता है m0 L0 t पर माइनस 1। अच्छा टाइपिंग एरर है, आप लोग देख लीजिएगा, m0 है L0 t पर माइनस 1 t पर माइनस 1 का कि कोणीय बेग बराबर होता है रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन का कोई यूनिट होता, रेडियन का डायमेंशन होता नहीं है क्योंकि कौन है, और इसका डायमेंशन होता है t पर माइनस 1, या कह सकते हैं m0 L0 t पर माइनस 1। आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक विमा क्या है? बोलिए। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक विमा है m पावर माइनस 1 L पावर 3 t पर माइनस 2। याद रखिएगा इसका विमा कैसे निकालिएगा, F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R के होल स्क्वायर, और कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुने 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। याद रखिएगा कैपिटल G का खोज कैवेंडिश ने किया, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना, कैपिटल G का खोज वही किए थे जिन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश, और कैपिटल जी का खोज कैवेंडिश, लेकिन स्मॉल जी का खोज न्यूटन। आगे है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है। कहेगा वह राशि जो मापी नहीं जा सके, गलत है, इसको नहीं करने होगा। वह राशि जो मापी जा सके, थोड़ा एरर है, देख लीजिएगा, वह राशि जो मापी जा सके। क्या भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है? क्या वह जो मापी जा सके। आगे m L इनवर्स 1 t के पावर माइनस 1 विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है? श्यानता गुणांक का। श्यानता गुणांक का किसका विमीय सूत्र है वो? तो श्यानता गुणांक का। याद रखिएगा श्यानता गुणांक का हम लोग विमा निकालते कैसे? तो f बराबर ईटा a dv बाई dx, या नहीं तो स्टॉक का नियम से f बराबर 6 पाई n r v, f बराबर 6 पाई n r v। यहाँ से मात्रा में विमा निकल जाएगा। फिलहाल हम मात्रक बता देते हैं, के जी क्या, के जी मीटर, के जी पर मीटर पर सेकेंड, के जी मीटर पर माइनस 1 सेकेंड पर माइनस 1। आश्चर्य मात्रक पॉइज होता है। आगे 15 नंबर कहता किस भौतिक राशि विमाएं समान है? तो किसका होगा? कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और दोनों का जूल होता है। भौतिक, देखिए क्वेश्चन रिपीट है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है, वह जो मापी जा सके, वह जो मापी जा सके। आगे 17 नंबर, उष्मा चालकता की विमा क्या है? तो अंग्रेज लोग इसे कहते थे थर्मल कंडक्टिविटी। उष्मा चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा मात्रक हम बता देते हैं, आप लोग तोड़ के विमा निकाल लीजिएगा। फिलहाल सुनिए मात्रक, वाट पर मीटर पर केल्विन, क्या वाट पर मीटर यानी मीटर पर माइनस 1 पर केल्विन यानी केल्विन पावर माइनस 1, केल्विन पावर माइनस 1, केल्विन पावर माइनस 1। ठीक है, याद हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीमा अगर निकालिएगा तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है, एम एल टी पर माइनस 1 निरूपित करता है। तो एम एल टी पर माइनस 1 यानी के जी मीटर पर सेकेंड, के जी मीटर पर सेकेंड, ये संवेग को निरूपित करता है। किसको? क्या कि पी बराबर एम बी होता है। पी बराबर क्या होता है? एम बी। पी बराबर क्या होता है? एम बी होता है। आगे यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो दाब का मात्रक हो जाएगा चौथाई। क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। 19 नंबर पढ़ लिए हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे कहता है प्लांक नियतांक H का विमीय सूत्र क्या होता है? तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र जो होता है, पहले मात्रक जानिए। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, और इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। तो बीमा एम एल 2 टी पर माइनस 1, एम एल 2 टी पर माइनस 1। और प्लांक नियतांक हम लोग जानते हैं ई बराबर एस सी बाई लेमडा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा की विमाएं नहीं होती है। अरे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का ना ही मात्रक होता है ना ही विमा होता है। आगे कहता है कौन मूल मात्रक है? हम लोग 7 को शुरुआत में बताए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या क्या बताए थे? फिर सुनिए, बोलिए। द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यह सभी मूल मात्रक है, आधारी मात्रक है। कहता कौन मूल मात्रक है? तो देखिए मूल मात्रक कौन हो जाएगा? आंसर बी नंबर, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये इसलिए नहीं होगा, ये बल व्युत्पन्न मात्रक है, आयतन व्युत्पन्न मात्रक है, वेगदा व्युत्पन्न मात्रक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। आगे कहता निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा समान है? अब बताइए, जिसका मात्रक समान होगा उसी का ना बीमा समान होगा। तो क्या होगा आंसर? कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। याद रहता है, भूल जाओ। आगे 24 नंबर क्वेश्चन, 25 किलोमीटर
25 kg मीटर पर सेकेंड, 25 kg मीटर पर सेकेंड किसको व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है रेखीय संवेग को। किसको? रेखीय संवेग को। आगे आवृत्ति की विमा क्या है? आवृत्ति की विमा क्या? तो कहिएगा आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल यानी इसका ऐसा ही मतलब होता है 1/सेकेंड। तो या इसको बीमा लिख सकते हैं t⁻⁻1, t के पावर -1 या m0 l0 t⁻⁻1। इसको सुधार लीजिएगा, m0 है। आगे मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है? कौन सा बल के लिए? तो बल का ऐसा मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको न्यूटन कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिमेय राशि है? तो विकृति। क्या? विकृति और पूरे फिजिक्स के खानदान में 5 ऐसा है जो ना ही मात्रक होता है, नहीं बीमा नहीं मात्रक होता, नहीं बीमा कहिएगा अ से 3 गो, अ से औसत अपवर्तनांक है, आवर्धन क्षमता है, अपेक्षिक घनत्व। क्या? अपवर्तनांक पहला, दूसरा आवर्धन क्षमता, तीसरा अपेक्षिक घनत्व, चौथा घर्षण गुणांक, पांचवा विकृति यानी अंग्रेजी लोग स्ट्रेन कहते थे। क्लियर? एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी औसत दूरी या सीधे दूरी कहिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी क्या है? खगोलीय इकाई। और कभी कभी मान पूछता है एक खगोलीय इकाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। 29 नंबर क्वेश्चन 29 कहता है निम्नलिखित दिगों में से कौन भौतिक राशि के समान विमेय सूत्र नहीं है? तो किसका नहीं है? वो कार्य ऊर्जा का समान होता है, भार बल का समान होता है, आवेग संवेग का समान होता है। किसका समान नहीं होता है? बल और दाब। आंसर क्या होगा? ए नंबर बल और आगे 30 नंबर कहता है यंग प्रत्यक्षता गुणांक ऐसा मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यक्षता गुणांक ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। इसका न्यूटन प्रति ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कैसे। तो प्रत्यक्षता गुणांक 3 प्रकार का होता है। आयतन प्रत्यक्षता गुणांक, यंग प्रत्यक्षता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। इन सभी का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके साथ साथ टोटल 5 सुनिए, बोलिए प्रत्यक्षता गुणांक, यंग प्रत्यक्षता गुणांक, आयतन प्रत्यक्षता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यक्षता गुणांक, दाब और प्रतिबल। इन सभी का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या बीमा m/l की पावर -1 t की पावर -2 होता है। आगे सूची 1 के सूची 2 से मिलाइए। तो मिलाते हैं। त्वरण का मात्रक की होगा? मीटर प्रति सेकेंड। बल का क्या होगा? न्यूटन। बल का क्या होगा? बल का क्या होगा? बल का न्यूटन। बल का क्या होगा? तो न्यूटन। बल का क्या होगा? न्यूटन। आगे देखिए बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। कृत नहीं होता, सीधे कार्य होता है। कृत कार्य में कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग का न्यूटन इंटू आवेग का न्यूटन इंटू आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड। याद रहेगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 याद रहेगा? आइए यहाँ तक पढ़ लिए 31 32 में आइए, जल्दी फास्ट में आइए। भाई लोग को समय ख़राब नहीं करना, अभी एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, अभी 2000 कांस्टेबल बिहार दुर्गा का फॉर्म आने वाला है, फिर अगले महीना ड्राइवर का एग्ज़ाम है, लोको पायलट का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, RPF का एग्ज़ाम है, NTPC, फिर ग्रुप डी आने वाला है अक्टूबर में, ढेर एग्ज़ाम है। तो समय बर्बाद नहीं करना, ओनली पढ़ाए। आइए पारसेक किसका इकाई है? वो दूरी। बहुत अच्छा, दूरी का। किसका है? दूरी का। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुना 10 पर 16 मीटर। 3.08 गुना 10 पर 16 मीटर। आगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या होगा? क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? अरे विभवांतर का बोल, विभवांतर का, अब प्रतिरोध का, आवेश का, आवेश का। आंसर क्या होगा यहाँ पर फिलहाल? विद्युत मात्रा का एम्पियर। विद्युत मात्रा क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? आगे कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका होगा? तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति आंसर डी नंबर। आंसर डी नंबर। आगे सूची 1 को 2 से मिलाइए।
क्या था? दूरी। दूरी का अभिन्न पढ़े थे मात्रक क्या? प्रकाश प्रकाश वर्ष वर्ष। प्रकाश वर्ष पदार्थ की मात्रा का मोल मोल। विद्युत आवेश की मात्रा का कूलम कूलम। ऊर्जा का ऊर्जा का वाट घंटा। ऊर्जा का वाट घंटा ऊर्जा का वाट घंटा ऊर्जा का वाट घंटा याद हो गया सब? चलिए बहुत अच्छा। तो ऊर्जा का वाट घंटा 35 नंबर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर 3 1 2 4 3 1 दो चार 3 1। दो चार हाँ ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर 3 1 2 4। आगे 36 कहता कार्य का मात्रा क्या है? जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। जूल क्या है? जूल कार्य का सही मात्रक जूल जूल। और न्यूटन किसका है? बल्क बल का। किसका है? बल बल का सही मात्रक न्यूटन। सीएस मात्रक डाइन। डाइन। और शक्ति का क्या होगा? वाट पावर। शक्ति का क्या होगा? वाट। आगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बोलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का दूरी का। किसका है? दूरी। और समय सेकेंड। धारा एम्पियर। एम्पियर आगे, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी दूरी का। समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड अधिवर्ष होता है। क्या होता है? अधिवर्ष अधिवर्ष होता है। और चंद्र प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष नहीं भाई, गलत हो गया। प्रकाश वर्ष दूरी का है। सॉरी भाई गलती से मिस्टेक हो गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। समय का मात्रक 3। समय का मात्रक 3 कौन कौन? अधिवर्ष है, अधिवर्ष चंद्रमा है, और एक सेकेंड सेकंड है। SECOND। SECOND सेकंड होता है। चलिए तो फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? समय का मात्रक नहीं है तो सी क्या? प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी दूरी का। किसका है? दूरी एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर करंट करंट क्या नापने की इकाई है? करंट करंट क्या? अब वोल्टेज इसका वोल्ट। वोल्टेज का। अब पावर का वाट। वाट अब प्रतिरोध का ओम। का डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ध्वनि की तो डेसिबल किसे? ध्वनि वातावरण में ध्वनि ध्वनि। वातावरण में ध्वनि ध्वनि। आगे बल की SI मात्रक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? न्यूटन न्यूटन। तापमान का केल्विन। SI मात्रक CS मात्रक डिग्री सेल्सियस। दाब का पास्कल। विभवांतर का वोल्ट या IMF का वोल्ट। बोलिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1900। सही बात है कि गलती बात है? सही बात है 1971। आगे SI पद्धति में लेंस की शक्ति के इकाई क्या होगा? डायोप्टर देखिए P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f यानी लेंस की शक्ति यानी पावर बराबर 1/f होता है। कभी जो है डायोप्टर नहीं भी रहेगा ना, ऑप्शन में अगर पर मीटर रहेगा, मीटर पर -1 तो भी सही है। प्रति मीटर कहिए या डायोप्टर कहिए या मीटर पर -1 सब सही है। आगे 44 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान लगता हुआ क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। किसका है? ध्वनि की तीव्रता। दूसरा अशक्ति। शक्ति का शक्ति। शक्ति का समुद्री मील नौ संचालन में दूरी। लेकिन सेल्सियस उष्मा क्या है? वो अरे उष्मा का तो जूल होता है उष्मा का। जूल लेकिन सेल्सियस किसका होता है? सेल्सियस ताप केल्विन मान का। किसका होता है? तापमान तापमान का। अरे तापमान को मापते हैं। सेल्सियस आगे 45 ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति ज्योति फलक्स का। देखिए प्रदीप्ति का SI मात्रक लक्स। प्रदीप्ति का SI मात्रक लक्स। प्रदीप्ति का SI मात्रक लक्स लेकिन प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन ल्यूमेन। और ज्योति फलक्स का भी। ल्यूमेन आगे कहता भौतिक मात्रक ज्याता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्याति की इकाई क्या है? देखिए ज्याति कुछ होता नहीं है, ये गलत है। क्या है? गलत है। हम इसको सुधारते हैं। जैसे सीमेंस किसका मात्रक है? सीमेंस चालकता का। विद्युत चालकता का। सीमेंस किसका है? विद्युत ये लिख लीजिए आप लोग। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस। विद्युत चालकता का मात्रक और टेस्ला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक क्षेत्र और लक्स लक्स भाग तो बोलिए लक्स अभी हम पढ़े प्रदीप्ति का। प्रदीप्ति कैसा मात्रक? लक्स प्रदीप्ति कैसा मात्रक? लक्स प्रदीप्ति कैसा मात्रक? लक्स लक्स। अब वेबर चुंबकीय फलक्स लक्स प्रदीप्ति और वेबर चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक। आगे पास्कल किसका इकाई है? पास्कल तो दाब का। किसका है वो? किसका है वो? दाब और तापमान का केल्विन केल्विन। अब आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। वर्षा मापते हैं रेन गेज। किससे? जूल निम्नलिखित की इकाई है। किसका इकाई है? तो ऊर्जा का। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा
अरे बल का न्यूटन न्यूटन, बल का न्यूटन तापमान का, लेकिन याद रखिएगा तापमान का सही मात्रक केल्विन और सीजीएस मात्रक डिग्री सेल्सियस। दाब का पास्कल दाब का पास्कल पास्कल पी, बल का न्यूटन एन, तापमान का केल्विन के। क्लियर। कहता सूची 1 को 2 से मिलाई, आइए मिलाते हैं। पहला कहता उच्च वेग। देखिए वायुयान की चाल हम लोग जानते हैं मैक संख्या बराबर होता है वायुयान की चाल बटे ध्वनि का वेग। मैक संख्या बराबर वायुयान की चाल बटे धोनी के यानी उच्च वेग मैक। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रॉम। दाब का हो पास्कल ऊर्जा का जूल आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सी नंबर 1 2 3 4 याद रहेगा। आगे हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति डी नंबर तरंगों की आवृत्ति आप तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम ए के पावर 0 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य कैसा मात्रा क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम 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 ANGESTRON एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो देखिए यही सब था, बाकी हम लोग फिर कभी मिलते हैं अगला सेशन में, अगला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस 50 क्वेश्चन को समझकर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो याद रखिए इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता है, अगर आएगा तो कोई बना नहीं सकता है। तो थैंक यू।